पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा मजबूत बूथ और बूथ की वजह से सरकार बनती है। आंध्र प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चंद्रबाबू नायडू पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। पीएम मोदी ने कहा कि टीडीपी ने आंध्र की जनता को धोखा दिया। पीएम मोदी ने चंद्रबाबू पर तेलुगु स्वाभिमान के साथ खेलने का आरोप लगाया। कहा एनटीआर के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। आंध्र प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से रॉयल सीमा के किसानों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने सही दिशा में काम करने की बात की। ओडिशा के गंजम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जगन्नाथ प्रसाद की पदयात्रा में शामिल हुए। यात्रा में हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बीजेपी ने 2019 चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लोगों को अपने साथ लाने के लिए बड़ा कार्यक्रम किया। इस दौरान बीजेपी ने एक ही बर्तन में 5000 किलो खिचड़ी बनाई और नाम दिया समरसता खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए खास तौर पर नागपुर से शेफ विष्णु मनोहर को बुलाया गया। 20 फीट चौड़े और 6 फीट गहरे बर्तन में खिचड़ी पकाई गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि समाज में समरसता बनाए रखने के लिए आयोजन किया गया है, बाकी पार्टियों ने केवल बांटा है। समरसता भोज के लिए दूर दूर से आए युवा बुजुर्ग सभी ने 2019 में फिर से मोदी सरकार बनाने की बात की। समरसता खिचड़ी खाने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और हर्षवर्धन भी पहुंचे। बड़ी तादाद में लोगों ने व्यंजन खाया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह हिंसा मामले में एक और चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में सभी पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार बीजेपी दफ्तर में चुनावी मंथन। नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन। सभी जिलाध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी के साथ विस्तारक मौजूद। भूपेंद्र यादव ने भी शिरकत की। प्रदेश के एनडीए सरकार ने अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रथ यात्रा निकाली है। सूचना जनसंपर्क विभाग ने 30 हाईटेक रथों को हरियाणा से मंगवाया है, लेकिन इसको लेकर बिहार की सियासत में घमासान मचा है। रथ पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार विकास का श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार के विकास रथ पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी का भी साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 में पीएम फेस को लेकर बीजेपी में मतभेद देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं जताई। इधर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि हमने एनडीए के घटक के रूप में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट माना, लेकिन बिहार से नीतीश कुमार पीएम फेस हैं। नंद किशोर यादव ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। जेडीयू के मुद्दे अलग हैं और बीजेपी के अलग। हम विकास के मुद्दे पर एक साथ हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार के विकास रथ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश की तस्वीर होना कोई विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि नीतीश एनडीए गठबंधन के बिहार में चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। दानापुर में नीतीश कुमार के विकास रथ पर विवाद बढ़ गया है। जेडीयू के एमएलसी रणवीर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार में सरकार का चेहरा है। जो लोग आपत्ति जता रहे हैं वो बेवकूफ हैं।
राज्य सरकार के SC/ST कर्मियों का वेतन रिजर्व फंड से भुगतान करने के निर्णय पर पूर्व मंत्री और दलित नेता श्याम रजक ने सरकार के इस कदम को प्रशंसा की है और कहा है कि राज्य सरकार दलितों के लिए काम कर रही है। लालू फैमिली पर जेडीयू के प्रवक्ता का विवादित बयान। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की तुलना दुर्योधन से की। नीरज कुमार ने मीसा भारती की तुलना शूर्पणखा से की। कहा, बड़ा भाई वन वन भटक रहा है, दुर्योधन राज कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा शनिवार को सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम पर निशाना साधते हुए मदन मोहन झा ने कहा कि मीडिया मैनेज कर नरेंद्र मोदी अपनी सरकार चला रहे हैं। मुंगेर की सांसद वीणा देवी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। सांसद वीणा देवी बाढ़ स्टेशन पर ट्रेन को झंडी दिखा रही थी। उसी दौरान एक युवक ने अचानक झंडा खींच लिया। वैशाली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने सीमांचल के किशनगंज और उसके आसपास पश्चिम बंगाल के लोगों को नए साल के मौके पर बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में किशनगंज के MGM मेडिकल कॉलेज को पैनल में शामिल किया गया। और इस वक्त बड़ी खबर मधेपुरा से मिल रही है। मधेपुरा में जन अधिकार पार्टी के नेता को अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। घटना गम्हरिया थाना इलाके के सिंग्यौन गांव की बताई जा रही है। गोली लगने से झारखंड जन अधिकार पार्टी के नेता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो मधेपुरा के सांसद हैं पप्पू यादव और उनकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी के नेता को अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। मीडिया संवाददाता शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर से बातचीत करते हैं। शंकर, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि जन अधिकार पार्टी के नेता थे और वहीं से सांसद हैं उसी पार्टी के? जी राजेश, स्वाभाविक है मधेपुरा में अपराध इतना बढ़ गया है कि आम लोग तो आम नेता की बात तो छोड़ दीजिए, आम लोग भी परेशान हैं। दरअसल जो जाप के प्रखंड अध्यक्ष हैं वो गम्हरिया के सिंग्यौन गांव जा रहे थे सिंहेश्वर के रास्ते होकर, और रास्ते में बाइक पर सवार अज्ञात अपराधियों ने पीछे से 2 फायरिंग किया। एक गोली उनके पीठ में लगी है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। सदर अस्पताल में इलाज चल रही है। बहरहाल चिकित्सक की माने तो उनकी स्थिति खासे चिंताजनक नहीं है, ठीक ठाक है और इलाज चल रही है। राजेश, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर पटना से मिल रही है। पटना में कल विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। ये अहम बैठक शाम 6 बजे निर्धारित की गई है। बैठक में महागठबंधन के महत्वपूर्ण नेताओं के भाग लेने की संभावना है। बैठक में सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें पटना से, कल विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक होगी। ये अहम बैठक शाम 6 बजे निर्धारित की गई है। बैठक में महागठबंधन के महत्वपूर्ण नेताओं के भाग लेने की संभावना है। बैठक में सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। कल शाम 6 बजे का वक्त रखा गया है इस मीटिंग के लिए। तेजस्वी यादव के आवास पर यह मीटिंग होगी। सहरसा में डॉक्टर से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया है। एम्स के निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे लोग। चेकअप करने पहुंचे थे डॉक्टर। उन्होंने कहा कि एम्स का निर्माण असंभव है। इसके बाद लोग आग बबूला हो गए। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित गरेड़िया खंड मोहल्ले में पुरानी देवी मंदिर की जमीन पर दबंगों की ओर से जबरन कब्जे के खिलाफ सैकड़ों महादलित परिवार के लोगों ने विरोध जताते हुए ईदगाह के पास जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। विक्रम में आपराधिक गतिविधियों के विरोध में पालीगंज बाजार को बंद कर दिया गया। व्यवसायिक संघ और CPI-ML के संयुक्त आह्वान पर बंद किया गया। गया में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की हड़ताल जारी है। सेविका सहायिका ने CDPO कार्यालय पर प्रदर्शन किया। 15 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी है।
पटना जिला अंतर्गत पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार के आलू कारोबारी से 5 लाख की रंगदारी और 30 दिसंबर को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी करने का मामला सामने आया। इसके विरोध में सुबह से बाजार बंद है। बेगूसराय में शिव मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने पर आवेदन के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने NH 28 को जाम कर हंगामा किया। बेगूसराय में गल्ला कारोबारी राजेश शाह की हत्या से नाराज बकरी बाजार के कारोबारियों ने बकरी बाजार में आक्रोश मार्च निकाला। पटना के दनियावा प्रखंड और फतुहा थाना के कंचनपुर गांव के पास रांची से दानापुर के कोतमा गांव जा रहे कारोबारी और उसके बेटे की कार पर बेकाबू ट्रक चढ़ गया, जिससे बाप बेटा घायल हो गए। बेतिया के नरकटियागंज में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए हैं। हादसा में लाखों के सामान का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सासाराम में एक ऑटो और ट्रक की भिड़ंत में ऑटो सवार 4 महिला पुलिसकर्मी जख्मी हो गई है। ये सभी महिलाएं डेहरी के PMP 2 से सासाराम विभागीय परीक्षा देने आ रही थी। विक्रम के विद्यालय परिसर में खड़ी JCB में आग लग गई है। सड़क निर्माण के लिए लाई गई JCB जलकर खाक हो गई। ठेकेदार ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जांच वहां पर हो रही है। मोतिहारी में आग ने एक बार फिर से अपना भीषण रूप दिखाया है। जिले के कल्याणपुर थाना इलाके के संभुचक गांव में सुबह अलाव से लगी आग में 3 गाय, 1 गाय का बछड़ा, 3 बकरी के साथ घर में रखा खाने का सामान जल गया। दिल्ली के बाजार में बैंड बजाकर चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंग लोगों की पॉकेट और बैग से उड़ाता था महंगे मोबाइल। कड़ाके की ठंड के चलते बगहा में भी लोगों का बुरा हाल है। खासकर चौक चौराहों और रेलवे स्टेशन पर खुले में रह रहे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कैमूर के दुर्गावती में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना है और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जनता की भावना को समझें। मुंगेर जिले में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीती रात चोरों ने खड़गपुर के संत टोले में DSP आवास से महज 500 गज की दूरी पर बंद पड़े 2 घरों को निशाना बनाया। सिवान में डकैतों ने आंदर थाना इलाके के गंगोली गांव में पैक्स अध्यक्ष के घर को निशाना बनाया। डकैतों ने लोगों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। बांका के गांधी चौक पर सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने गाना गाते हुए भिक्षाटन किया। अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जिला भर के करीब 3000 सेविका और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। फारबिसगंज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पहुंचे और पूर्व रक्षा मंत्री डूमरलाल बैठा के स्मारक पर फूल चढ़ाए। जहानाबाद में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पंजाब नेशनल बैंक के कई अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। छपरा में एक ट्रक के साथ 304 पेटी शराब बरामद की गई। साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। सारण पुलिस का ही जवान निकला शराब कारोबारियों का मोहरा। पटना में अब कचरे से बिजली और ईंधन तैयार किया जाएगा। कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण में हो रहा है। इसके लिए निगम और ग्रामीण कार्य विभाग में बातचीत चल रही है। फिलहाल कचरे से बिजली और ईंधन बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। 14 जनवरी को होने वाले मंदार महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। जिलाधिकारी अपने दिशा निर्देशों के तहत मेले की तैयारी करने में जुटे हैं। आरा में सदर अस्पताल में रात भर दर्द से तड़पती रही गर्भवती महिला। डीएम पूरी रात घुमाते रहे फोन, सोते रहे अस्पताल के डॉक्टर। ऐसे में बच्चों की मौत हो गई। बीते हफ्ते भी डॉक्टरों की लापरवाही से 24 घंटे के भीतर नवजात की जान चली गई। पटना सिटी के अगमकुआं इलाके में स्थित बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में श्री मध्य भागवत कथा का आयोजन किया गया। वहां वृंदावन से आए कथावाचक व्यास जी ने भाग लिया। पटना पुलिस ने रामकृष्ण नगर थाना इलाके से हत्या, लूट, रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना शिवम समेत 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। 352 में गुरु पर्व को लेकर पटना सिटी के कंगन घाट पर नगर निगम प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।
जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने हंगामा किया। चपरा के जगदम कॉलेज खेल मैदान में जगदम प्रीमियर लीग 2019 का शुभारंभ जेडीयू के नेता शैलेंद्र प्रताप ने किया। क्रिकेट महाकुंभ में जिले के 7 राज्यों की कई टीमों ने भाग लिया। जमशेदपुर में एक दिव्यांग से सीएम रघुवर दास मिले। सीएम ने दिव्यांग की परेशानी को दूर करने का भरोसा दिया, साथ ही वनभोज और मिलन समारोह में भी शिरकत की। गिरिडीह सांसद रविंद्र पांडे और बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के बीच का विवाद एक बार फिर से बढ़ सकता है। दोनों के बीच जुबानी जंग से पार्टी की छवि खराब होते देखकर प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों को शो कॉज नोटिस सौंपा है। गिरिडीह सांसद ने एक बार फिर से ढुल्लू महतो के खिलाफ हमला बोला। सांसद रविंद्र पांडे ने कहा कि चुनाव के वक्त कई प्रतिद्वंदी मैदान में होते हैं, बाघमारा विधायक उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। रांची की साइबर टीम ने पूर्व डीजीपी से ठगी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। चाईबासा के जगन्नाथपुर में छापेमारी के दौरान अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का अपराधी अताउल रहमान को गिरफ्तार किया गया। पाकुड़ के पकुड़िया प्रखंड मुख्यालय परिसर के प्राथमिक विद्यालय में सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीडीसी रामनिवास यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रांची की किक्की एक अपने आप में मिसाल है और समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। किक्की अपनी कलम की ताकत से पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहती है। जामताड़ा में सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जिले के तमाम अधिकारी शामिल हुए। यह आयोजन पुलिस मेंस एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। गिरिडीह के नगर थाना इलाके के गद्दी मोहल्ले में स्थित एक गोदाम में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग से गोदाम में रखा हुआ 2 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। गढ़वा में एक ही परिवार के 7 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सदर अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी जान बची। गौरतलब है कि पूरे परिवार को लगातार उल्टियां हो रही थी। गढ़वा सदर थाना इलाके के नवादा बगमनमा गांव में एक युवती ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला प्रेम संबंध का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खूंटी जिला प्रशासन की तरफ से पेरवाग में पर्यटन पर्व मनाया गया। इस दौरान पूरा जिला प्रशासन वहां पर मौजूद रहा। रांची में फुटपाथ के दुकानदार कर रहे हैं पुनर्वास की मांग। रिम्स परिसर में फुटपाथ दुकानदारों ने धरना दिया है। मेरासा लकड़ा से मामले के बारे में बातचीत भी हुई है। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में बने एक झोपड़ी नुमा होटल में पुलिस ने नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में भाग लेने के लिए झारखंड अंडर 19 कबड्डी टीम मंगलवार को बोकारो से दिल्ली गई। टीम में खूंटी जिले की महिला खिलाड़ी अलका टोकनो का भी चयन किया गया था। साहिबगंज जिले में गंगा से सटी बिहार और झारखंड की सीमा विवाद सुलझाने की कवायद तेज हो गई है। दोनों राज्य के अधिकारी एक टेबल पर आ गए हैं। लोगों को अब उम्मीद जगी है कि झारखंड बिहार सीमा विवाद खत्म हो जाएगा। रांची में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुस्मिता देव पहली पहुंची रांची। राज्य भर के जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों के साथ करेंगी बैठक। चाईबासा के मनोहरपुर नदी तट पर नवजात का शव बरामद हुआ। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर का मामला है। नदी तट पर नहाने पहुंचे लोगों ने सबसे पहले इस शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। पाकुड़ में एसपी शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध रूप से कोयले का डस्ट ले जा रहे 12 जुगाड़ गाड़ियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरिडीह में सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। झारखंड बिहार की सीमा पर गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में हार्डकोर और इनामी नक्सली दरोगी यादव को गिरफ्तार किया गया। कोडरमा के जयनगर +2 उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल रामानुज सिंह की मौत मामले में कोडरमा पुलिस ने स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार सिन्हा, सुनील कुमार स्कूल के चपरासी बहादुर पासवान समेत स्कूल के कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया। हजारीबाग के झील स्थित कैफेटेरिया में डॉग शो का आयोजन किया गया। इसमें पूरे झारखंड के लोग अपने अपने कुत्तों को लेकर पहुंचे।
हजारीबाग के जेडीयू कार्यालय में जेडीयू की तरफ से जनता दल महानगर समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें हजारीबाग से जुड़ी सभी समस्याओं पर विचार किया गया। थाईलैंड में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान पाबुक का अंडमान निकोबार पर खतरा, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक पाबुक शाम तक अंडमान को पार करेगा। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भारी बर्फबारी से कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों का संपर्क टूटा। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे और मुगल रोड बंद। कश्मीर में बर्फबारी की वजह से रेल सेवा ठप, कई उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर ट्रकों की लंबी लाइन, बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के औली में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट, सैलानियों ने बर्फबारी का मजा लिया। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी, घर की छतों पर बर्फ की चादर जमी। जम्मू कश्मीर के टोडा में बर्फबारी, सड़कों से हटाया जा रहा है बर्फ। हिमाचल के शिमला में ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ी, सैलानियों ने बर्फबारी का मजा लिया। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 300 रन पर खत्म। भारत को 322 रन की लीड, कुलदीप ने 5 विकेट लिए। पोलैंड में आग में झुलसने से मारे गए 5 बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। एस्केप रूम गेम खेलने के वक्त हादसा हुआ। जर्मनी में भारी बर्फबारी, म्यूनिख एयरपोर्ट से जाने वाली 120 से ज्यादा उड़ानें रद्द। केरल के सबरीमाला मंदिर में 2 महिलाओं के प्रवेश के बाद नेताओं के घरों पर हमले शुरू। सीपीएम और बीजेपी नेताओं के घर देसी बम फेंके गए। शुक्रवार की देर रात बीजेपी के सांसद के घर देसी बम फेंका गया। कन्नूर में लेफ्ट पार्टी के विधायकों के घर हमला किया गया। दोनों मामलों में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। परियारम में आरएसएस के दफ्तर को भी जलाया गया। केरल सरकार पर बीजेपी का आरोप, कहा बुजुर्गों पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। यह सब कोर्ट के आदेश के नाम पर किया जा रहा है। टेंट सिटी में डिलक्स, सुपर डिलक्स और विला होंगे। इसके लिए 12,000 से 32,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। ये व्यवस्था प्रयाग के अर्धकुंभ में की गई है। प्रयागराज में बनाई गई टेंट सिटी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं वाली है। पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट जारी। दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे लीटर सस्ता होकर 68 रुपए 29 पैसे लीटर पहुंचा। रेलवे के डब्बों में यात्रियों को रेट लिस्ट के साथ जल्द मिलेगा खाने का मेन्यू। यह भी लिखा मिलेगा कि कोई टिप मत दीजिए। विवेक ओबेरॉय के हाथ लगी बड़ी फिल्म। प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक में पीएम मोदी की भूमिका में दिखेंगे विवेक। विवाद के बाद एक छोटे पर्दे से 1 साल की दूरी ने घटाई कॉमेडियन कपिल शर्मा की फीस। शो के हर एपिसोड के लिए मिल रही है 60 लाख की जगह 20 लाख रुपए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।